अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व नुनज़्ज़िलु मिनल कुरानि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मोमिनीन। मोहतरम भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, मैंने कुरान को नाज़िल किया, इसके अंदर शिफा है मोमिनों के लिए। मोहतरम भाई, आज की जो बात है वो ये है कि मालिकीन के लिए, दम करने वालों के लिए एक नसीहत करना चाहता हूँ। वो नसीहत बहुत अहम है। वो मोहतरम भाई ये हैं कि जितने भी दम करने वाले मेरे भाई हैं वो जिन्नात का इलाज करते हैं, सेहर वाले मरीज़ों का इलाज करते हैं। मोहतरम भाई, जो जिन्नात है ना, ये इंसान का एक दुश्मन है। शयातीन, जिन्नात, ये जिन्नात में से बड़े बड़े जिन्नात भी होते हैं। आदम अलैहिस्सलाम के दौर वाले जिन्नात होते हैं, फरीद होते हैं, मारिद होते हैं। हर मरीज़ पे छोटा जिन नहीं होता, कमज़ोर जिन नहीं होता, बहुत बड़े बड़े जिन भी होते हैं। बाज़ अबलीस जो है वो जिन्नों की ड्यूटी लगाता है, वो जादू करवाता है, वो मरीज़ों पे आते हैं, जिन बड़े बड़े आते हैं, हैवी आते हैं। तो मोहतरम भाई, मालिज जो इलाज करता है उसको अपना दिफा करना चाहिए, अपनी फैमिली का भी दिफा करना चाहिए। ये नहीं है लोगों का इलाज करते करते अपने घर के अंदर मुसीबतें खड़ी हो जाएं, आज सारे बच्चे बीमार हो जाएं, अपने घर के अंदर बेसुकूनी बन जाए, अपने घर के अंदर सुकून ही ना हो। और मोहतरम भाई, ये ना हो कि उसको जिन छोड़ के आपकी तरफ, फिर आप कहो कि हमारा कारोबार पहले तो अच्छा था, अब लोगों के कारोबार का इलाज करते थे, उनका बंदश का जादू तोड़ते थे, अब हमारा क्या, अब हम कैसे क्या करें। पहले तो लोग बीमार होते थे, उनका इलाज करते थे, अब हमारे घर में ये मुसीबत आ गई, अब हम क्या करें। तो मोहतरम भाई, आपने इसके लिए अपना दिफा और आपने इसके लिए अपनी रुकावट ये आपके पास होनी चाहिए। आपके पास जिन्नात के खिलाफ लड़ने के लिए पूरा असला होना चाहिए। वो असला क्या है? मसनून अज़कार सबसे पहले राकी खुद किया करे। दम करने वाला खुद मसनून अज़कार की पाबंदी किया करे, कभी ना छोड़े। खाना भूल जाए, खाना नहीं खाया तो भूखा सो जाए, मसनून अज़कार के बगैर सोना नहीं है, ये लाजमन है। रिज़्क़े हलाल मालिज के लिए ये ज़रूरी है। और घर वालों को भी नसीहत करे, बच्चों को, कि वो मसनून अज़कार को छोड़े नहीं। उनको बतलाएं कि हमारा ऐसा, मैं एक काम कर रहा हूँ, शयातीन के ख़िलाफ़ लड़ रहा हूँ। और मेरे भाई, अब अगर किसी को आप तकलीफ़ पहुँचाएंगे वो आपको छोड़ेगा? इनके अंदर तो जहालत बहुत ज़्यादा है। एक तो आपको ये नज़र नहीं आते हैं, ये कौन सा आपको नज़र आ रहे हैं आप दिफा कर लोगे? और दिफा सिर्फ मसनून अज़कार हैं आपके पास। मेरे भाई, मैं आज आपको जो बात एक बतलाना चाहता हूँ वो आप सुन लीजिए। मालिजीन के लिए वो ये है कि जितने भाई इलाज करने वाले मालिजीन हैं, दम करने वाले हैं, सेहर और जादू का इलाज करने वाले ना, वो एक हफ्ते के अंदर 2 से 3 बार खुद गुस्ल किया करें। और वो गुस्ल बेरी के पत्तों के साथ किया करें। बेरी के पत्ते पानी के अंदर वो बॉयल करें, उसके अंदर समंदरी नमक डाल लें, 1 चम्मच दूसरा नमक डाल लें, अगर लेमन मिल जाए तो 1-2 वो भी काट के उसमें डाल दिया जाए। इसको उबाल करें, इसके बाद इस पानी के ऊपर दम करें, सूरह फातिहा 7 बार पढ़ लें, आयतुल कुर्सी 7 बार पढ़ लें, सूरह फलक और सूरह नास 7-7 बार ये पढ़ लें। बस इतना दम कर लें। इस पानी पे दम करके इसी पानी के साथ गुस्ल मालिज 1 हफ्ते के अंदर 2 बार लाजमन गुस्ल किया करें। अगर 2 बार नहीं हो सका तो 1 बार तो हर हाल में गुस्ल करे। उसके बाद मालिज अपने घर के अंदर हफ्ते के अंदर 1 बार या 2 बार लाजमन, इससे कभी आपने भूलना नहीं इस चीज़ को। अगर आप अपने घर के अंदर खुशहाली चाहते हो ना, कि हम इलाज करते हैं तो इस तरह क्या बेफिक्र होकर चलते फिरते हो, ये मत समझें। और ये बहुत तेज़ है, यहाँ पे इंसान की सोच ख़त्म होती, वहाँ पे इसकी शुरू होती है, इस शैतान की, इन जिन्नों की। आपने साथ क्या करना है? आपने पानी के अंदर समंदरी नमक डालना है, दूसरा नमक डालना है, इस पानी के अंदर ऊपर आपने रुकिया करना है, रुकिया आमा कर लें, या इसके ऊपर आप सूरह फलक और सूरह नास पढ़ लें और आयतुल कुर्सी पढ़ लें। इसको 11-11 बार पढ़ लें और ये पानी अपने घर के अंदर, कमरों के अंदर, सेन के अंदर और दीवारों के अंदर इसका अच्छी तरह छिड़काव करें।
अगर आप अपना दिफा चाहते हो, अगर ये काम आप करते रहोगे, मसनून अज़कार की पाबंदी और एक हफ्ते के अंदर 1 से 2 बार गुस्ल और घर के अंदर पानी का छिड़काव, तो इंशाल्लाह आपके बच्चे भी महफूज रहेंगे, आपकी फैमिली महफूज रहेगी। अगर जो माली जैसा नहीं करेगा, वो मरीज़ों का इलाज करते करते अपने घर के अंदर मुसीबतें खड़ी कर बैठेगा। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला सब माली चीन की हिफाजत फरमाए। जितने मेरे भाई लोगों का इलाज कर रहे हैं, अल्लाह ताला जितने मेरे भाई इलाज करते हैं, अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला इनके दम में और इनके रुकिया में अल्लाह शिफा रख दें और मरीज़ों को भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त शिफा दें। सुबहान रब्बिक।